अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत नागपुर के रेशमी बाग में आज 4 जुम्मे को विजयदशमी त्यौहार के मौके पर संघ कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में हथियार की पूजा की रिवायत है। आज नागपुर में इस रिवायत की पैरवी की जा रही है। मोहन भगवत ने संघ हेडक्वार्टर में हथियार की पूजा में हिस्सा लिया। आज हिमालय की चोटी पर पहुंचने वाले पद्मश्री संतोष यादव इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद हैं। विजयदशमी त्यौहार के मौके पर रजाकारों से खिताब करते हुए संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि ताकत ही खैर और अमन की बुनियाद है। मोहन भगवत ने ख्वातीन की हालत पर अपने खिताब में कहा कि हम इन्हें जगत जानी समझते हैं, लेकिन इबादतगाह में बंद कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। माँ की ताकत को बेदार करने का प्रोग्राम खानदान से शुरू करना होगा। ख्वातीन को भी फैसला लेने में साबित कदम रहना होगा। मोहन भगवत ने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान का वक़ार बढ़ रहा है। हमने लंका की माली बहरान में मदद की। यूक्रेन में अमेरिका और रूस की लड़ाई में हमने अपने मफादात को मुकद्दम रखा। मोहन भगवत ने कहा कि कौमी सलामती के मामले में हम मुसलसिल कामयाब हो रहे हैं और खुद हिमायती बन रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और दीगर ममनुआ तंजीमों के कुल 10 अरकान को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्द करार दिया है। इन करार दिए गए दहशतगर्दों में पाकिस्तानी शहरी हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट, जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है, बासित अहमद रेशी बारामूला जम्मू कश्मीर, इम्तियाज़ अहमद कांडो उर्फ सज्जाद सुपुर जम्मू कश्मीर शामिल हैं। पूंछ और शेख जमीलुर रहमान उर्फ शेख साहब ऑफ पलवामा शामिल हैं। दीगर में श्रीनगर के बिलाल अहमद बेग उर्फ बाबर, पूंछ की रफ़ीक नाई उर्फ सुल्तान, डोडा के इरशाद अहमद उर्फ इजरीस, कपवाड़ा के बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ और पाकिस्तान में रहने वाले बारामूला के शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फैज़ाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए ने यह इत्तला दी। दशहरे की तकरीबात में इस छावनी का नाम तब्दील कर दिया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में नॉर्दर्न रेलवे ने फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया था। ताहम फैज़ाबाद कैंट का नाम तब्दील करने के लिए वज़ारत दिफा की इजाज़त ज़रूरी थी। एक ज़रिए ने कहा, फैज़ाबाद छावनी को अब अयोध्या छावनी के नाम से जाना जाएगा। राजनाथ सिंह फिलहाल उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में एक हुजूम के मुबैना तौर पर गरबा के मुकाम पर हमला करने से 7 अफराद जख्मी हो गए। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि तकरीबन 150 लोगों के हुजूम ने गुज़िश्ता रात अंधिला गांव में एक मंदिर के अहाते में गरबा पेश करने वाले एक ग्रुप पर पथराव किया था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस VR वाजपेयी ने मीडिया को बताया कि गांव के सरपंच ने एक मंदिर में गरबा का एहतमाम किया था। मुस्लिम कम्युनिटी के हुजूम ने इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हुजूम ने पथराव भी किया। इससे पहले खेड़ा के पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश गडिया ने कहा था कि आरिफ और जहीर की क़यादत में एक ग्रुप ने नवरात्रि गरबा मुकाम में दाखिल हुआ और हंगामा बर्पा किया। कुछ मुसलमान मर्दों को, जिन्हें नवरात्रि गरबा तकरीब में पत्थर फेंकने के बाद गिरफ्तार किया गया है, इन्हें खंबे से बांधकर लाठियों से मारा गया। वीडियो में भीड़ को खुशी का इजहार करते हुए देखा गया। मुकामी न्यूज़लेट VTV गुजराती न्यूज़ ने भी वीडियो शेयर किया और कहा, 10 से 11 लोगों को अंधिला गांव लाया गया, जहां पुलिस ने इन्हें खुलेआम सबक सिखाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्जिमीन को अवाम से माफ़ी मांगने को कहा गया। इलाके के इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां मौजूद थे। ट्विटर पर लोगों ने वीडियो के जवाब में पुलिस के कैंगरो जस्टिस पर सवाल उठाए, जबकि बहुत से लोग क्विक फिक्स का दिफा कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पुलिस को ये इख्तियार किसने दिया है कि फैसला खुद करें, कोर्ट नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबकात को जस्टिस शर्मा कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात के फ़वाइद दिए जाएंगे। उन्होंने राजौरी टाउन में एक रैली से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि गुज्जरों और बकरवाल के ST कोटे में कोई कमी नहीं आएगी और सबको इनका हिस्सा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के जरिए जम्मू कश्मीर में समाज के महरूम तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के फ़वाइद की फरहमी की राह हमवार हुई है। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा कमीशन ने सिफारिश की पहाड़ियों, बकरवाल और गुज्जरों को ST कोटे के फ़वाइद शामिल किए जाएं। कर्नाटक में हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करते हुए निकाली गई रैली में रियासती वजीर और रुकन असेंबली की शिरकत पर तनकीदें हो रही है। रैली में जिस तरह जहर अफशानी की गई, हिंदू राष्ट्र के लिए नारे लगे और नंगी तलवारें लहराई गई, इसकी वजह से रैली पर सवाल उठ रहे हैं। गुज़िश्ता दिन दुर्गा माता दौड़ के उन्वान से उडुपी में निकाली गई इस रैली में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे के पुरजोर नारे बुलंद किए गए। रैली में 10,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की, जिनमें रियासती वजीर थकाफत सुनील कुमार, उडुपी के रुकन असेंबली रघुपति भट्ट और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के साबिक लीडर प्रमोद
माधव राज शरीक थे। ये इत्तला कर्नाटक की खबरें फराहम करने वाले न्यूज़ पोर्टल द न्यूज़ मिनट ने दी है। रैली का इनेकाद हिंदू जागरण वेदिका नामी शिद्दत पसंद तंजीम ने किया था। वेबसाइट के मुताबिक जब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे बुलंद हो रहे थे, रुकने असेंबली रघुपति भट्ट भी पूरे जोश के साथ अपनी मुट्ठी लहराते हुए इन नारों की तायीद कर रहे थे। रैली से खिताब करते हुए श्रीकांत शेट्टी करकाला नामी खुद साख्ता लीडर ने वहां मौजूद अफराद को हथियार उठाने पर उकसाया और कहा कि हर हिंदू घर में हथियार होना चाहिए। उसने कहा कि अगली आयुध पूजा में हिंदुओं को साइकिल, मिक्सर या ग्राइंडर की पूजा नहीं करनी है, बल्कि इन्हें हथियारों की पूजा करनी है। मशहूर दानिश्वर और जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमिरेट्स पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मशहूर सहाफ़ी और नामवर पार्लियामेंटेरियन अहमद सईद मलिहाबादी के इंतकाल पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि इनके सानह इर्तिहाल से बड़े सग़ीर की उर्दू सहाफ़त का एक सुतून गिर गया। इनका उर्दू सहाफ़त से रिश्ता निस्फ सदी का किस्सा था। 2-4 साल की बात नहीं, उर्दू सहाफ़त में वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अपने वालिद मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी के कामयाब पैरों से थे। उन्होंने तरक्की पसंद अफकार और अक़लियतों को दरपेश मसाइल के इजहार से कभी कोई समझौता नहीं किया। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि इनका मरहूम से गहरा ज़ाती और जज्बाती ताल्लुक़ था। वो और इनकी बेगम और अहमद सईद मलिहाबादी और इनके बेटी 2007-8 के हज में एक दूसरे के साथ शरीक थे। इसके अलावा भी जनाब अहमद सईद मलिहाबादी और इनके अहले खाना प्रोफेसर अख्तरुल वासे से गहरी मोहब्बत करते थे। दिल्ली में अब अवामी मुकामात पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं होगा। ये फैसला दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में किया गया है। ये फैसला शहर में कोविड-19 के मामलात में मुसलसिल कमी के पेश नज़र किया गया। DDMA की मीटिंग में किए गए फैसलों पर जारी करदा सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 3 कोविड केयर सेंटर्स की ज़मीन संस्थाओं को वापस कर दी गई है, जो राधा स्वामी सत्संग छतरपुर, सावन करपाल बरवरी और संत नेरकारी बरौरी है। नेस कोविड अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की खिदमत को साल के आखिर तक बढ़ाया जाएगा। फ़लस्तीन के शहर अल खलील में वाक़ तारीख़ी मस्जिद इब्राहिम में बदबख्त यहूदी आबादकारों ने तमाम हदों को पार करते हुए मुक़द्दस मुकाम की बदतरीन बेहुरमती के मुर्तकिब हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक अशरार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का भी इर्तिकाब किया। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने काबिज़ अथॉरिटी की सरपरस्ती में मस्जिद इब्राहिम में रात के वक्त डांस पार्टी और कंसर्ट का एहतमाम किया। इस दौरान बदबख्त इंतहा पसंद यहूदी आबादकार मस्जिद इब्राहिम के अंदर ही शराब पी रहे थे। मुकामी ज़राए जब तक यहूदी आबादकारों का मस्जिद में नाच गाना जारी रहा, इजरायली काबिज़ फ़ौज ने मस्जिद का मुहासरा रखा था ताकि इस बेहुरमती को रोकने के लिए मुसलमान मस्जिद की तरफ ना जा सकें, जबकि मगरबी किनारे में कायम मुख्तलिफ यहूदी बस्तियों से यहूदी आबादकारों को मस्जिद तक पहुँचने के लिए सहूलत फराहम की गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तेलंगाना में इंतजाम का जायजा लेने AICC कायदीन हैदराबाद पहुंच गया और उन्होंने बोइनपल्ली में गांधी आइडियोलॉजी सेंटर में सीनियर कायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। AICC जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह जयराम रमेश, AICC SC ST OBC कमेटी के इंचार्ज के राजू, AICC इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना मानम टैगोर, सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर विक्रमार्का, भारत जोड़ो यात्रा के कन्वेनर बलराम नायक, साबिक CLP लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 26 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं और तमिलनाडु में 62 किलोमीटर, केरला में 355 किलोमीटर और कर्नाटक में 66 किलोमीटर का अहाता किया गया और अभी भी यात्रा कर्नाटक में जारी है। आंध्र प्रदेश में 4 दिन यात्रा रहेगी, जिसके तहत 95 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। 24 अक्टूबर को यात्रा तेलंगाना में दाखिल होगी और 13 दिनों में 360 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर दिन 21 किलोमीटर राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अमन पसंदी, अखलाक और सकाफती इक़दार हैदराबादी अवाम की विरासत है जो आइंदा नस्लों तक मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर दाखिला मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ड्रामा मलिका हयात बख्शी बेगम के मुशाहिदे के बाद खिताब कर रहे थे। साने हयात के उन्वान से यह ड्रामा पेश किया गया, जिसका एहतमाम हारून खान शेरवानी मरकज़ बराए मुतालियात डेक्कन ने किया था। यूनिवर्सिटी के जश्न सेमे के हिस्से के तौर पर यह ड्रामा पेश किया गया। हयात बख्शी बेगम की साने हयात पर मबनी इस ड्रामे को बैनुल क़ौमी शोहरत याफ्ता कादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन के फनकारों ने पेश किया। पुराने शहर हैदराबाद में मिलाद जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से तैयारियां की जा रही है। आज इस सिलसिले में साउथ जोन पुलिस की जानिब से एक आला सतह का इजलास मुनक़िद किया गया। शहर के मारूफ उलमा व मशाइखीन और मुफ्तियान इकराम को इजलास में मदऊ किया गया था। साउथ जोन पुलिस की जानिब से इनसे मुफीद मशवरे तलब किए गए।
जुलूस के दौरान इंतजामात और इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया और जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए दरकार इक़दाम में ताउन और ज़रूरी हिदायत पर अमलावरी के लिए इत्तेफाक किया गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन साई चैतन्या ने बताया कि हर साल की तरह जारिया साल भी मिलाद जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जुलूस में शिरकत करने वाले शहरियों बिलखुसूस नौजवानों से मोटरसाइकिल पर एहतियात से सफ़र करने और रैली में पुरसुकून रहने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि जुलूस और रैली में वॉलंटियर्स को रखा जाएगा। जुलूस के गुजरगाहों पर खुसूसी सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं। इस इजलास में मौलाना सैयद कबूल पाशा शुत्तारी, मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया, मौलाना हुस्सामुद्दीन जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद कादरी, मौलाना सैयद अली मुस्तफ़ा अली पाशा, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना मोहम्मद अली कादरी मुमशाद पाशा, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन, मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी व दीगर मौजूद थे। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने प्याम में तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नवरात्रि फेस्टिवल मसरतों और खुशियों की बहाली का त्यौहार है। इस फेस्टिवल का अहम प्याम बुराई पर नेकी की फतेह है। गवर्नर ने कहा कि सच्चाई को हमेशा कामयाबी मिलती है और हमें मुत्तहदा तौर पर बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। माहौलियाती तबाही के जिम्मेदार उमूर से मुकाबला करते हुए हमें अतराफ के माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाना चाहिए। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने कंचनबाग पुलिस के साथ महकमा जंगलात के अहदेदारों के इश्तराक के जरिए ऐसे 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है जो आंध्र प्रदेश से लाल संदल की लकड़ी स्मगल कर रहे थे। जॉइंट कमिश्नर पुलिस कार्तिका IPS ने बताया कि 42 साला शेख अब्दुल्ला, 31 साला मुजाहिदुद्दीन साकिनान ज़िला कड़पा आंध्र प्रदेश, 44 साला इनायत खान साकिन ज़िला कर्नूल और 42 साला अब्दुल कादर साकिन कलवाकुर्ती ज़िला नागर कर्नूल के कब्जे से 500 किलोग्राम की लाल संदल की लकड़ियां जब्त की गई। मटेरियल की जुमला मालिया तकरीबन 75 लाख रुपए बताई गई है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस केस में कड़पा का रहने वाला रविचंद्र नामी एक मुलजिम मफरूर है। उन्होंने बताया कि अहम मुलजिम शेख अब्दुल्ला साबिक में जिला कड़पा के प्रोड्यूटर में आइसक्रीम का कारोबार किया करता था, जिसमें नुकसान पर इसने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रियल एस्टेट के कारोबार शुरू किए। इस बिजनेस में भी वो माली बहरान का शिकार हो गया, जिसके बाद इसने माली बहरान से बाहर निकलने और आसानी से दौलत कमाने के लिए गैरकानूनी तौर पर लाल संदल की लकड़ी के हुसूल और फरोख्त की मनसूबाबंदी की। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मुअत्तल रुकने असेंबली राजा सिंह को नोटिस जारी की है। इंतखाबी हलफनामे में बाज़ ज़ेर-ए-इल्तवा क्रिमिनल केसेस को मुख्फी रखने के मामले में यह नोटिस जारी की गई। चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस S रविंदर भट्ट और जस्टिस JB पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने 1 नवंबर से कल जवाबी हलफनामा दाखिल करने राजा सिंह को हिदायत दी है। 2018 असेंबली इंतखाबात में TRS के टिकट पर मुकाबला करने वाले प्रेम सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने 11 मार्च को राजा सिंह के खिलाफ राठौर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। दरख्वास्त गुजार ने राजा सिंह के चुनाव को अदालत में चैलेंज किया और कहा कि राजा सिंह इलेक्शन कमीशन को पेश करदा हलफनामे में इनके खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तवा 8 फौजदारी मुकदमात का तस्करा नहीं किया है, लिहाजा गोशा महल से इनके इंतखाब को कालदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि राजा सिंह ने हलफनामे में 43 मुकदमात का इंकशाफ किया है। मजीद 8 मुकदमात के इंकशाफ से राजा सिंह को इलेक्शन लड़ने और मुंतखब होने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। दस्तूर के बुनियादी उसूलों को नरेंद्र मोदी या के चंद्रशेखर राव कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि दस्तूर के बुनियादी ढांचे में तरमीम या इसकी तब्दीली नहीं की जा सकती। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मंथन संवाद से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के दस्तूर से छेड़छाड़ की कोशिश वाजपेयी के दौरे हुकूमत में भी की गई थी, लेकिन जिस तरह उस वक्त नाकामी का सामना करना पड़ा था, इसी तरह से हुकूमत चाहे किसी की हो दस्तूर के बुनियादी उसूलों को तब्दील करने की मिजाज नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क भर में जारी नफरत अंगेज मुहिम और तकारीर के सिलसिले में कहा कि नफरत अंगेज तकारीर तो नफरतों को बढ़ावा देने की इब्तदाई कोशिशें हैं, हालांकि नफरत को हवा देने के लिए मरकजी सतह पर तैयारी की गई पॉलिसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी तैयार की गई है, इस पॉलिसी के तहत मुल्क में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो अवाम के दरमियान नफरत को बढ़ावा देने का सबब बन रहा है।